नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं खुशी उपाध्याय। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार राजनीति के दिग्गज नेता लालू प्रसाद यादव का आज 78वां जन्मदिन है। बताते चले कि ऐसे में जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं लगातार उन्हें बधाइयां दे रही है। उनके पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता हो, सांसद हो, लगातार उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दे रही है। ऐसे में सभी लोग लालू प्रसाद यादव की चर्चाएं कर रहे हैं। बताते चले कि लालू प्रसाद यादव अभी राजनीति में सक्रिय नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने राजनीति में अपनी छाप छोड़ी है, बिहार की राजनीति में उन्होंने जिस तरीके से अपनी छाप छोड़ी है, अभी भी उनकी चर्चाएं होती है। हालांकि जिस तरीके से कहा जाए कि उन पे कई बार ऐसे आरोप भी लगे हैं, लेकिन फिर भी वो राजनीति में डटे रहे, अपना तिरंगा फहराते रहे। आखिर एक गरीब परिवार का बच्चा कैसे राजनीति में आया, कैसे उसने एक छोटी सी उम्र में इतने बड़े मुकाम हासिल कर लिए, आज लालू प्रसाद यादव की हमेशा ही चर्चा होती है। आज हम भी लालू प्रसाद यादव की गाथा के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी नीतीश। जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव की आज जन्मदिन है और उनकी हमेशा ही चर्चाएं होती रहती हैं, उन्होंने कब से शुरुआत की थी राजनीति में, कब वो आए, जिस तरीके से उनकी अभी भी चर्चाएं होती है राजनीति में कि एक किंग मेकर के रूप में वो दिखते हैं। जी बिल्कुल जी, सही बात है कि लालू यादव चाहे जैसे भी हो, किसी भी रूप में वो हमेशा चर्चा में बने रहते हैं और बिहार में ही नहीं पूरे देश में और देश के बाहर भी उनकी जो है चर्चा होती है। वो चाहे किसी भी तरीके के लिए हो, वो चाहे उनकी पॉलिटिकल शैली के लिए हो, चाहे उनका हास्य के लिए हो, या जिस तरीके से वो पॉलिटिकल चुटकुले करते हैं। और एक चीज ये तो मानना पड़ेगा कि वो कभी बुरा नहीं मानते। दुनिया भर में, देश भर में उनकी जो है पॉलिटिकल मिमिक्री की गई, लोगों ने उनके सामने भी मिमिक्री करके उनका दिखाया। तो ये वो लालू यादव की एक यही खासियत रही कि वो कभी बुरा नहीं माने किसी की बातों को। नहीं तो बहुत ऐसे पॉलिटिशियन होते हैं कि उनकी एक मिमिक्री कर दो तो अभी आप देखिए ना, हाँ, उनकी कई वीडियो भी वायरल भी होती है। जिस तरीके से खबरें आती हैं कि किसी पॉलिटिशियन के आप खिलाफ बोल दो, कुछ कार्टून कर दो तो FIR करवाते हैं, मानहानि करते हैं, या भी और भी चीजें काफी कुछ जो है बहुत एक्सट्रीम लेवल तक चले जाते हैं। लेकिन लालू यादव ने कभी ऐसा देखा तो नहीं गया है कि अभी तक उन्होंने कुछ ऐसा हार्श रिप्लाई दिया हो। लोग अपने अपने तरीके से उनको जो है उनकी जो है व्याख्या करते हैं। इसी की वजह से उनका अंदाज इतना अलग है कि काफी ज्यादा लोग पसंद भी करते हैं और काफी जो है बड़े होता है ना, लाइट पर्सन की तरह उनको देखा जाता है कि अब वो हर एक, अब उनका जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब वो थे, जब वो वहाँ पे होते थे सांसद के तौर पे, तो जिस तरीके से वो अपनी जो है शैली से उन्होंने छाप छोड़ा, भाषण देके लोगों को हंसा के, सारे लोग हंसते थे। वो चाहे विपक्ष का नेता हो या पक्ष का नेता हो, या फिर सबसे सीट पार्टी का कोई सीनियर नेता हो, नेता प्रतिपक्ष हो, या उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे, उनको भी जो है हंसने से वो रोक नहीं पाते थे वो अपने आप को। तो लालू यादव की शैली ही ऐसी है और काफी खास वो अपने आप में भी है इस तरीके से। जी, राजनीति शुरुआत उनकी कब से हुई? जी, कि जिस तरीके से वो राजनीति में इतने सक्रिय रहे, उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है, और अभी भी जिस तरीके से वो राजनीति में सक्रिय नहीं है, लेकिन अभी भी हमेशा ही लालू प्रसाद यादव की हमेशा ही चर्चा होती है। और पर्दे के पीछे से कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजिक के तौर पे, एक जो है कस्टोडियन के तौर पे, जो RJD का जो कहा जाता है कि वो कस्टोडियन के तौर पे अभी कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। जिस तरीके से तेजस्वी यादव को वो गाइड कर रहे हैं हर एक मुद्दों पे या और भी चीजों पे, कहीं ना कहीं गाइडेंस तो रहता ही है कि कुछ ना कुछ, क्योंकि उनके पास जो एक्सपीरियंस है पॉलिटिक्स को लेके, बिहार पॉलिटिक्स हो या देश की पॉलिटिक्स हो, उसमें काफी डेप्थ और काफी जो है अनुभव बहुत अच्छा है उनका। तो अपना वो अनुभव अपने बेटे के लिए वो चाह रहे हैं, देख रहे हैं कि किसी तरीके से जो बेटा है वो अपने बेटे को वो जीते जी मुख्यमंत्री बनता हुआ देख लेना चाहते हैं। आपने जो सवाल किया कि उनकी जो पॉलिटिक्स की जो शुरुआत और जो भी चीजें, उनका जन्म जो है 11 जून 1948 को हुआ, फुलवरिया गांव में, जो गोपालगंज जिला में पड़ता है। और वहां से वो निकल के काफी जो है हम्बल फैमिली से, काफी गरीब, तो हाँ मध्यम से भी नीचे उस तरीके का, उस टाइम बिहार में काफी गरीबी थी और मोस्टली लोग उसी तरीके से जीवन यापन करते थे। तो उनका भी परिवार इससे अछूता अभी भी उनका नाम है कि भैंस चराने वाले का बेटा राजनीति तक आया है। बिल्कुल वो इस तरीके से कहीं ना कहीं उनको देखा भी गया और इस तरीके से बताया भी गया, एक्सप्लेन भी किया। उन्होंने इस चीजों को कभी छुपाया नहीं और कभी बुरा नहीं माना। उन्होंने जो भी उनकी चीजें थी उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि हाँ, हम इस बैकग्राउंड से आते हैं, हम इस फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये जो लालू यादव है, इन चीजों को उन्होंने गर्व के तौर पे महसूस किया और गर्व के तौर पे लोगों को बताया। उसके बाद जब वो वहाँ अपने जिले से
गोपालगंज में उन्होंने स्कूलिंग जो है वहाँ से पढ़ाई हुई उनकी। उसके बाद पटना आ गए। वो पटना में उन्होंने बीएन कॉलेज जो है, पटना यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, वहाँ से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। इसके बाद जो है पटना लॉ कॉलेज से उन्होंने एलएलबी की, और उसके बाद वाइल स्टडिंग ही ज्वाइंट पॉलिटिक्स। जब वो पढ़ रहे थे, पढ़ाई के दौरान तभी उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन करी। सीनियर किसी पॉलिटिशियन के मार्गदर्शन में आए और मैं जब 22 साल की उम्र में 22 साल हाँ, में बिल्कुल 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 वो पीयू का जो छात्र संघ का जो चुनाव होता है उसमें वो चुनाव लड़े और जीते, और करीब 2 से 3 बार वो 69-70, अगर मैं गलत ना हूं तो 69-70 आई थिंक 2-3 साल तक वो जीते वहां से लगातार 3 बार। उसके बाद अध्यक्ष की भी उन्होंने, जो प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है पीयू का, वो उसके बाद हारे, फिर एक बार जीते। तो इस तरीके से उनका दौर रहा। उसके बाद तो फिर वो उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस तरीके से उनकी जो जर्नी, जो सीढ़ी जिसको कहते हैं पॉलिटिकल सीढ़ी, वो चढ़ते ही चले गए, बिल्कुल नीचे से ऊपर तक वो चले गए। और बहुत जिस तरीके से वो फुलवरिया से निकलकर पटना आए, और उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, वो तो काफी फ्रस्ट्रेट हो गए थे। एक बार तो उन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ने का ही जो है उन्होंने मन बना लिया एक बार, लेकिन जनता उन्हें छोड़ने नहीं दी। जी बिल्कुल। एक बार जब उन्होंने चुनाव हारा यहाँ पीयू में, तो वो काफी फ्रस्ट्रेट हो गए, काफी परेशान हो गए। वो उनको लगा कि अब मेरे को तो जॉब चाहिए। जिस तरीके के जो बैकग्राउंड होते हैं फैमिली के, तो उसमें घर चलाना और अपनी जो है जीवन यापन करना मुश्किल हो जाता था। तो उन्होंने जॉब देखना शुरू कर दिया। वो पुलिस से, बिहार पुलिस में दौड़ने की जो है उन्होंने इसमें लगने की कोशिश की कि किसी तरीके से जॉब मिल जाए। उसके बाद लास्ट में अंततः उनको एक सफलता मिली। हाँ। जी, जो पशु चिकित्सा कॉलेज में जो है वो क्लर्क बने, और उसके बाद भी उन्होंने फिर छोड़ दिया। उनको भी वहाँ भी उसमें मन नहीं लगा, उनका मन नहीं लगा, उनको रास नहीं आया, और इसीलिए कहीं ना कहीं वो मतलब उनका पूरा दिल राजनीति के लिए बना था, और राजनीति में जिस तरीके से उन्होंने अपना दमखम दिखाया, अभी भी उनके चर्चाएं होती है। बिल्कुल बिल्कुल खुशी, बिल्कुल। लालू यादव कहीं ना कहीं राजनीति को हमेशा जीते रहे और हमेशा जीते रहते हैं। और उन्होंने, ऐसा लगता है जैसे बोलते हैं ना कि खून में किसी कोई उस बिजनेस फैमिली। एक बात कही जाती है कि लालू प्रसाद यादव राजनीति में जिस तरीके से अपनी वर्चस्व बना के रखे हैं, हमेशा ही चर्चाएं होती है, और जिस तरीके से उनके परिवार में देखा जा रहा है कि तेजस्वी जो है वो भी उभरते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से लालू यादव ने अपना मेहनत किया, और वो उत्तराधिकारी के तौर पर अब पहले तो तेज प्रताप का भी नाम आता था, लेकिन अब जिस तरीके से तेज प्रताप ने अपना करियर को, उन्होंने खुद जो है कुल्हाड़ी मार लिया अपने पैर पर, और अब लास्ट में फिर उनको जो भी कहानियां तो लोग जानते ही हैं सारी, क्या हुए इंसिडेंट बिहार के लोग जानते हैं, उस पर हमें चर्चा करने की जरूरत नहीं है। और फिर जो है तेजस्वी यादव जो है अभी उत्तराधिकारी के तौर पर कहीं ना कहीं देखे जा रहे हैं, और लालू यादव ने पूरा मन बना लिया है कि इस बार जो है किसी तरीके से अपने पुत्र को वो मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से एक सबके मन में बात चुभती रहती है कि लालू प्रसाद यादव पे हमेशा ही ये आरोप लगाया जाता है कि जब इनकी राज थी तो उस टाइम लड़कियां सेफ नहीं रहती थी। जी बिल्कुल। क्योंकि अभी भी रास्ते चलते भी अगर कोई बात कर देता है लालू राज की, तो उसे इस समय के सत्ताधारी जो नेता है वो हमेशा याद दिला देते हैं कि वो तो जंगल राज था। कैसे आप बोल सकती है कि लालू राज था, ये इतना बढ़िया हो रहा था। उस टाइम लड़कियों के जिस तरीके से अपमान किया जाता था, लड़कियों के साथ जिस तरीके से बदतमीजी की जाती थी, वो अभी भी सारी औरतों को याद है। बिल्कुल। उस टाइम की अगर हम बात करें, हम लोग तो नहीं है, लेकिन जो हमने पढ़ा है, देखा है, समझा है, बहुत जब हम लोग पढ़ाई करते हैं जर्नलिज्म की, तो चीज़ों को समझना आसान हो जाता है हमारे लिए। तो जो उस तरीके से हमने पढ़ाई किया, जो ऑब्जर्व किया, ये बात सही थी कि जो बोलते हैं ना कि जंगल राज, जिस तरीके से हाई कोर्ट के जज ने कहा था, क्योंकि लॉलेस जो एक होता है ना, लॉ ऑफ स्टेट ऑफ लॉ, या फिर जो सत्ता या फिर कानून का जो तंत्र होता है राज्य में, वो नहीं था इस तरीके से कि किसी को भी आप कुछ भी कर दो, जो मनाया किसी को उठा लो, किसी के साथ उसको धमकी दे दो, अगर कोई ज़्यादा पैसा कमा रहा है तो उससे पैसे मांग लो रंगदारी के तौर पर, रैंसम के तौर पर। बहुत डॉक्टर ऐसे पटना में थे उस वक्त में जो बहुत बड़े डॉक्टर थे और बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे थे, काफ़ी पैसे भी अर्न कर रहे थे क्योंकि बहुत अच्छे नामी डॉक्टर थे। उनको लोगों ने भगा दिया क्योंकि उनसे जो है फिरौती मांगी गई, और इस तरीके के जो है उनके साथ जो है इंसिडेंट हुए। उसके बाद और भी लोगों को तो सब मालूम है, क्योंकि उस तरीके का जो पुलिसिंग सिस्टम थी, लोगों को सजा नहीं मिलता था, प्रोसिक्यूट नहीं होते थे, चार्जशीटेड नहीं होते थे। कहा जाता है कि लालू प्रसाद की जो राजनीति में रही, अफसर को दबाया जाता था,
बिल्कुल उस टाइम के उस टाइम की अगर हम बात करें तो बोलते हैं कि जूते के नोक पे लालू यादव जो है अफसरों को रखते थे। तो जो अफसरों की वहां पे बात नहीं चलती थी, जो भी चलती थी वो लालू प्रसाद यादव के सिर्फ लालू यादव का ये अंदाज ही ऐसा है कि वो अपने आप में इस तरीके से काम करने के लिए जाने जाते हैं। और उस टाइम तो वो अफसरों को अपने कहा ऐसा जाता है, लोग कहते हैं जो उस टाइम के जो लोगों ने देखा, इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, कमेंटेटर हैं, तो वो कहते हैं कि जो वो जूते के नोक पे रखते थे। और काफ़ी ऐसे वीडियोस वायरल हुए, कहा जाता था अलग अलग कहानियाँ खैनी बनवाते थे। एक बार तो अभी कहीं गए थे कोई कार्यक्रम में, तो उन्होंने जिस तरीके से उन जूता उठाते कुछ साल पहले के, तो लोग ऐसा अंदाज लगाते थे कि इस तरीके से अगर दिख रहा है तो यही होता था। और जो भी हो उस टाइम के जो क्योंकि जब सत्ता में होते हैं तो चलाने का सबका अंदाज होता है, सत्ता चलाने का। जैसे नीतीश कुमार की अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार सरकार तो चला ही रहे, लेकिन ब्यूरोक्रेसी का दबदबा ज्यादा है, क्योंकि नीतीश कुमार थोड़े कमजोर हुए हैं तो ब्यूरोक्रेसी उन पर हावी हो गई है। लेकिन लालू यादव अभी भी उतने ही वो ठीक है, उनकी सेहत जो है उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वो मेंटली ये भी कहा जाता है कि ये जो तेजस्वी यादव है लगातार नीतीश कुमार पे हमेशा ही बोलते नजर आते हैं, कटाक्ष बोलते रहते हैं कि हमारे चाचा जो है अब उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। ये बात तो है ही कि लोग ऐसा कह रहे हैं, जो लोग देखते हैं वीडियोस जो वायरल होते हैं। कभी नीतीश कुमार किसी अधिकारी के माथे पे फूल रख देते हैं, कभी राष्ट्रगान के दौरान अलग अलग हरकतें करते हैं, तो लोगों को शक तो होता है। और शक जब होता है तो लोग जो पक्ष विपक्ष के लोग हैं वो तो सवाल उठाते ही हैं। तो ये तो जब राजनीतिक आप जीवन में हैं तो ये तो आपको झेलना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा। और क्या सही है क्या गलत है वो तो डॉक्टर ही आगे जांच के बाद बता सकते हैं। ये तो लालू प्रसाद यादव की जब बात होती है तो हमेशा ही उनके एजुकेशन की बात होती है कि वो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, अपने परिवार में हैं। उनके बेटे बेटी भी उतने नहीं पढ़े लिखे हैं। बिल्कुल जी, जिस तरीके से लालू जी का जो अंदाज है, लालू यादव का जो अंदाज है, पूरे जब वीडियोस उनके आप देखेंगे, मजाकिया तौर, टूटे फूटे इंग्लिश जिस तरीके से वो बोलते हैं, तो लोग तो यही प्रिज्यूम करते हैं, वो यही अंदाजा जो है वो लगाते हैं कि लालू यादव पढ़े लिखे नहीं है, बिहार से हैं तो ये ऐसे ही हैं। लेकिन लालू यादव ऐसे नहीं है। लालू यादव काफी पढ़े लिखे हैं, उन्होंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद उन्होंने लॉ की, और उसके बाद अपने राजनीतिक करियर में उन्होंने जो है परचम लहराया। तो ये बात तो है कि वो अपने पुत्र से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। भले उनकी बोलने की जो शैली है वो भोजपुरी है, और जो बोलने की शैली है वो इंग्लिश नहीं है इस बार के जमाने में, लेकिन जो जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव के जो अंदाज वायरल होते हैं, और लोग अभी भी कहते हैं कि पढ़े लिखे नहीं, लेकिन जब उनके बारे में जब पूरा ब्यौरा निकाला जाए तो वो अपने परिवार में सबसे पढ़े लिखे हैं, सबसे ज्यादा शिक्षित होंगे मे बी। बट ये ऐसा नहीं कह सकते, लोगों का तो काम है अंदाज लगाना और कुछ एक्सपेक्ट करना और कुछ अपने तरीके से बोलना। बट लालू यादव अच्छे शिक्षित नेता हैं, जो भी उनके कारनामे चाहे जो भी रहे, बोलने के उनका तौर तरीका, क्योंकि वो थोड़े ग्रामीण परिवेश से रहे तो उनपे वो असर ज्यादा है कि जब आप ग्रामीण परिवेश से आते हैं तो उसी तरीके से आप जीते हैं, अपने आप को वो छुपाते नहीं या छुपाने की कोशिश नहीं करते। वो उनको लगता है कि यही मेरा जीवन है, हम ऐसे ही जीते हैं, अपनी शर्तों पे, वो बोलते हैं ना कि अपनी कन्विक्शन पे वो जीते हैं। तो इस तरीके से उनका है, वो जीने की शैली ही उनकी है, और पॉलिटिक्स करने की भी उनकी शैली वही है कि वो क्लियरली बोलना जानते हैं। जिस तरीके से वो उन्होंने पॉलिटिक्स किया अपने पूरे जीवन में, तो वो उनका तौर तरीका ही यही है जो पॉलिटिक्स। एक बात भी कही जाती है कि लालू प्रसाद यादव ने राजनीति जी नहीं है बल्कि उसे गढ़ा भी है, और उसी को जिया है उन्होंने। जैसे हम लोग किसी चीज को ना, जब कोई क्रिकेट खेलता है तो उसको वो जीता है, प्रैक्टिस करता है 5 साल 8 साल, फिर वो क्रिकेटर बनता है। तो लालू यादव ने भी हमेशा से, उनकी तबीयत खराब भी हुई, फिर भी देखिए सजा याफ्ता है वो, फिर भी वो पॉलिटिकली एक्टिव रहते हैं। इंडी ब्लॉक के लिए उन्होंने जिस तरीके से भले वो सामने आकर बयान नहीं देते हैं, बिल्कुल बयान नहीं देते हैं, वो पर्दे के पीछे से कहीं ना कहीं एक्टिव रहते हैं। वो चाहते हैं कि अपने बेटे को जो है अब स्थापित किया जाए। पार्टी को तो उन्होंने स्थापित किया, एक छोटी सी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी बन गई। वो राजकीय बिहार में 1990 से 2005 तक, उसके बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। बीच में जो घटनाएं हुई उसके बाद वो राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि अगर नहीं बनाते तो उनकी पार्टी टूट जाती। क्योंकि जब आप अपने घर वाले को नहीं बना के किसी और को बनाते हैं तो वहाँ पे कहीं न कहीं दरार का एक मामला आता है कि और यहाँ पे साफ तौर पे दिख सकता है कि चिराग पासवान के जो चाचा हैं और चिराग पासवान की पार्टी। बिल्कुल, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार में ये उदाहरण मिलता है, पूरे देश में आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से
जो फैमिली को अगर आप नहीं बढ़ाते हैं, जैसे अभी कहा जा रहा है नीतीश कुमार की निशांत को लाना होगा, हाँ। क्योंकि जो उत्तराधिकारी है, जो आगे जो कैप्टन बनेगा जदयू का, तो अगर नीतीश कुमार किसी अपने परिवार से नहीं बनाते हैं तो उसमें टूट हो सकती है पार्टी में, कोई उससे सहमत है असहमत है, तो हो सकता है कि कोई दूसरे पार्टी में चला जाए, जदयू कमजोर हो जाए। लेकिन जब अपना ही परिवार का कोई आ जाता है तो वो पार्टी को इंटैक्ट करके रखता है, उसी के नाम से भी फिर पार्टी चलने लगती है। तो इसलिए लोग मानते हैं कि लालू यादव ने अपनी पत्नी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया और पार्टी को जीवित रखा, नहीं तो पार्टी हो सकता है टूट सकती थी उस टाइम, क्योंकि और भी ऐसे उदाहरण हैं। तो ये लालू यादव का ये जो उनका ज्ञान है, जो पॉलिटिकल ज्ञान है, जो नॉलेज है उनका पॉलिटिक्स करने का, उसके आधार पे उन्होंने ये डिसीजन लिया होगा। जी बिल्कुल। तो जिस तरीके से आपने सुना कि लालू प्रसाद यादव की आज 78वां जन्मदिन है और सभी लोग चर्चाएं कर रहे थे लालू प्रसाद यादव की जीवनी के बारे में। हालांकि बताते चले कि लालू प्रसाद यादव सक्रिय नहीं है, बताते चले कि जितनी भी बातें हैं वो सारी कम हो जाती है, क्योंकि अगर लालू प्रसाद यादव के बारे में बात की जाए तो एक बात सबसे ज्यादा सच हो जाती है कि लालू प्रसाद यादव ने राजनीति जी नहीं है बल्कि उसे गढ़ा है। क्योंकि जब भी राजनीति की बात होती है तो लालू प्रसाद यादव का यहाँ पर जरूर नाम आता है, उन्हें किंग मेकर भी कहा जाता है। और जिस तरीके से वर्चस्व उनका रहा बिहार में, जिस तरीके से वर्चस्व रहा, हालांकि अभी भी उतना ही है लेकिन थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन अभी भी जब राजनीति की बात होती है, दिग्गज नेता की बात होती है, तो सबसे ज्यादा लालू प्रसाद यादव की ही बात होती है। बहरहाल देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि जिस तरीके से एक छोटे से गरीब परिवार से निकलकर लालू प्रसाद ने अपनी बड़ी एक पार्टी बनाई, क्या वो पार्टी आने वाले बिहार विधानसभा में अपना परचम लहरा पाएगी, देखना काफी दिलचस्प रहेगा। और जितनी भी मैंने आपको सारी बातें बताई लालू प्रसाद यादव के बारे में, उन्होंने पढ़ाई कितना की है और जिस तरीके से उनकी बातें हमेशा चर्चाएं रहती है, हालांकि अभी भी उनकी चर्चाएं होती ही रहती है। वो जब भी कुछ ऐसी बातें राजनीति की होती है तो लालू प्रसाद यादव की जरूर बातें होती है कि आखिर यहाँ पे रहते लालू प्रसाद यादव तो वो अपना बयान क्या देते। बहरहाल इस खबर में इतना ही, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।